वाणीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरुजन दरिया बसहि गुरुदेव हमारा, राम राम सुमिराय पतित पावन तारा। राम नाम सुमिरन दिया भगति हरि भाव, आठ बेर बिसरो मति ओंके गुरुदैया। राम राम राम। आनंद कोटि ब्रह्मांड नायक प्रात पर पूर्ण परमात्मा अखिल भुवनेश्वर पति करुणा वरुणालय अनंत विभूषित है विश्वव्यापी राम जी महाराज को प्रणाम करके आचार्य श्री दरिया महाराज एवं अनंत कोटि महापुरुषों को सद्भावपूर्वक अभिवादन करते हैं। अभिनंदनीय भगवत स्वरूप जिज्ञासु सज्जन वृंद, भगवत भगवंत भागवत दरिया दिव्य अमृत बाणी रस रसिक महानुभाव प्रिय भाई माता और बहनों, कल के पावन प्रसंग के अंतिम में आया था भगवान की विभूति उनके वैभव के विषय में शॉर्टकट वर्णन था। जो आचार्य श्री कहते हैं 3 लोग 14 भवन दरिया देखा जो। 3 लोग 14 भवन किसने देखा? सब बातें करते हैं, हम लोग शास्त्रों का अध्ययन करके कुछ अनुभूति से कहते हैं, आप लोग सुनते हो तो देखा तो नहीं। पर कई शख्स आज भी देखने वाले हैं, ये भी मत सोचना कि कोई नहीं देखा जाता है। आज भी उनकी आत्मा सूक्ष्म रूप से जब ध्यान करती है तो इन सभी विषयों का पता लगता है कि कितने ब्रह्मांड है, ब्रह्मांडों का पार नहीं, असंख्य है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान की एक रोमावली में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड, एक रोम की जगह, ऐसी जगह में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। अब विचार करें कितने ब्रह्मांड होंगे। ब्रह्मांड कहते हैं ब्रह्मण अंड इति, ब्रह्मांड मन यानी ब्रह्म का निवास, ब्रह्म का क्षेत्रफल, उसे ब्रह्मांड कहते हैं। इनका पृथ्वी का भी क्षेत्रफल है, स्वर्ग का भी है, जनलोक का है, तपलोक का है। ये कितने बड़े लंबे चौड़े हैं, ये भी है। तो ऐसे अनंत ब्रह्मांड है। तो दरिया साहब ने अनंत ब्रह्मांडों को देखा। परमात्मा का तो एक संकल्प मात्र होता है, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड एक साथ में उत्पन्न हो जाते हैं, एक साथ में प्रकट हो जाते हैं। और व्यक्ति को कितना अध्ययन करना पड़े, कितने गहरे में साधना करके अनुभूति करनी पड़े, क्योंकि व्यक्ति सीमित है, व्यक्तित्व है उनका, असीम नहीं है। परमात्मा असीम है, इसलिए उनका था लगाना, पार लगाना, क्षेत्रफल नाप करना बड़ा कठिन है। हो ही नहीं सकता। जीव ज्यादा से ज्यादा करे तो नाम जब साधना करके परमात्मा में लीन हो जाता है, फिर वो सुखी हो सकता है।
बाकी ब्रह्मांड के बारे में यदि वो गणना करे, उनकी समीक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि आखिर वो बनाया हुआ किसका है? ईश्वर का है। ईश्वर के तो एक पलक भी नहीं लगी, एक क्षण भी नहीं लगी, करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न हो गए। अब उस ब्रह्मांडों को देखने के लिए हम कितनी भी तपस्या करेंगे तो पूर्णतया नहीं देख पाएंगे। तो परमात्मा का ऐश्वर्य, परमात्मा की विभूति अनंत है। जीव किसी एक कोने में, किसी एक घट का थोड़ा बहुत परिचय प्राप्त कर लेता है, वो भी बहुत है। एक ब्रह्मांड का एक अंश मात्र भी अनुभूति हो जाती है तो जीव की वाहवाही हो जाती है। जय हो। है मामला बड़ा मुश्किल। खैर, इस इतने गहरे में जाने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें ब्रह्मांड की गणित करनी है, हमसे हो नहीं सकती। अब बात यह है कि हमारे तकलीफ क्या है। हमें जो दर्द है और तकलीफ है, चिंता है, उसको दूर करना है। और वो है व्यक्तिगत, एक एक का अलग अलग है, एक को ही करना पड़ेगा। गुरु के सानिध्य जरूर मिलेगा, गुरु के माध्यम से हम प्रोत्साहित होंगे, उनका बल पाकर के हम निराश नहीं हो सकते, आशान्वित हो रहेंगे। ये गुरु के सत्कार कर सकता है। तो एक बार की बात है, अकबर ने दादू साहब से कहा, अकबर के रे फकड़ा, एक बात 3 बात अड़ी, एरण हथौड़ी संडासी, तीनों पहले कौन गड़ी। अकबर कह रे बादशाह, सॉरी, अकबर कह रे दादू साहब को कह रहे हैं कि एक बात अड़ी, एरण हथौड़ा संडासी, 3 से 3 एक एक अन्य अन्य आश्रित रह करके कामयाब होते हैं। कोई अस्त्र शस्त्र की घड़ाई होती है तो तीनों के बिना नहीं होती। एरण है नीचे जमीन में लगा रहता है, 6 इंच चौड़ा 6 इंच लंबा होता है। डिगाई होती है उसकी 7-8 फुट, जो नीचे जमीन में गड़ा रहता है, अथवा लकड़ी के अंदर, और लकड़ी जमीन के अंदर रहती है, उसे एरण कहते हैं। और चीज किसी भी वस्तु को, जैसे कोई हलवानी बनाते हैं तो कोई वो पास बनाते हैं, तो कोई औजार बनाते हैं, तो एरण की आवश्यकता होती है। फिर संडासी से पकड़ते हैं उसको, फिर हथौड़ा से पीटते हैं, तब वो औजार बनता है। आज तो मशीनरी युग हो गया, मशीनों से बन रहे हैं। पहले मशीनरी युग नहीं था, इतना विकास नहीं था, मामूली साधारण एक अंश मात्र था। अकबर पूछ रहे फकड़ा, फकड़ मन संत महात्मा, फकड़ त्यागी तपस्वी। 3 बात अड़ी, 3 बात समझ में नहीं आई। एरण हथौड़ा और संडासी, पहले तीनों कौन गड़ी, तीनों पहले कौन गड़ी। एरण पहले हुआ, संडासी पहले हुई, तो संडासी पहले हो गई तो एरण हथौड़ा के बिना हो नहीं सकता। केवल हथौड़ा औजार बना दिया, हथौड़ा है तो हथौड़ा भी एरण और संडासी बिना उनका अस्तित्व नहीं, कैसे बना वो। और एरण भी बना तो भी संडासी हथौड़े की आवश्यकता है, उसके बिना वो कैसे बना। एक दूसरे की आवश्यकता। इसका मतलब ये हुआ कि औरत पहले बनी, पुरुष पहले बना, ये भी है। पुरुष पहले बना तो औरत के बिना कैसे हुआ, औरत भी हुई तो पुरुष के बिना कैसे हुई। बच्चा जो पेट में है वो माँ और बाप का हिस्सा है। आधा हिस्सा भाग माँ का है, आधा बाप का है, दोनों मिलकर के एक होते हैं। और उसके बाद उसकी वृद्धि होती है, फिर परिपक्व अवस्था आ जाती है, यानी वो 9 महीना पूरा हो जाता है, प्रसव हो जाता है, बच्चे का जन्म हो जाता है। तो एक के बिना दूसरे के बिना
एक एक से तो होता नहीं है। तब महाराज जी ने कहा एको हम बहुश्याम है। परमात्मा ने संकल्प किया मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, कहते ही एक क्षण में करोड़ों ब्रह्मांड प्रकट हो गए, उत्पन्न हो गए। तब दादू साहब कहते हैं कि एक शब्द में सब भया ऐसा समर्थ सो, आगे पीछे जो करे ए बलहीना हो। एक शब्द में, मैंने शब्द कौन सा, एक को हूं बहुश्याम का मतलब हुआ मैं एक और बहुत हो जाऊं। तो परमात्मा अनंत रूपों में प्रकट हो गए, पशु के रूप में, पक्षी के रूप में, मानव के रूप में, औरत के रूप में। ऐसा समर्थ सो, आगे पीछे जो करे वो बलहीना हो। हथौड़ा बना दे तो क्या हुआ, एरन बना दे तो वो बलहीन हो जाता है। भगवान बलहीन नहीं, बलवान है। अकबर ने महाराज के चरणों में सिर झुका दिया, बात तो सही। ऐसा समर्थ जो परमात्मा है उसी का भजन करना चाहिए, उसी को याद करना चाहिए। मानव तन मिला है, देव दुर्लभ। तीन लोग छबदे भवन, ढूंढ्या सब ही धाम। दरिया देखा निरत करे, एक राम सरीकारा, एक राम, एक राम, राम सरीकारा। दरिया देखा निरत करे, एक राम सरीकारा। बोलो राम। दरिया साहब कहते हैं तीन लोग छवदे भवन। मैंने खोज की है भवनों की, तीन लोग की, निरुत करके अच्छी प्रकार से मैंने देखा। दरिया साहब कहते हैं ऐसे कुछ मुझे सपना नहीं आया, ऐसे कोई मेरे ध्यान में नहीं आया। मैं वहां गया सूक्ष्म रूप में, तो आज सूर्य तक जा रहा है, आज मंगल तक जा रहे हैं इंस्ट्रूमेंट, चंद्रमा तक जा रहे हैं, लेकिन तो भी पूर्ण अनुभूति नहीं होती। दरिया साहब कहते मैं गया और देखा अंदर की आंख से, दिव्य चक्षु से, एक राम सरी का राम। तो फिर हम कैसे अनुभूति कर सकते हैं? दरिया साहब कहते तुम अनुभूति करो या नहीं करो, अपना काम कर लो, अपना जीव का भला कर लो, बस ये बहुत हो गया, ये सबसे श्रेष्ठ है। दरिया परचे नाम के दूजा दिया न जा, या तन पर या तन पन मार के, तन मन वार के, या पे तन पर तन मन वार के, राखी जे उर्मा, राखी जे, राखी जे उर्मा। दरिया परचे नाम के
तो बोले भी हम परमात्मा को कैसे हम हृदय में रखें, कैसे उनकी गोद में रहें, कैसे उनके सानिध्य में रहें। तो महाराज श्री कहते हैं भाई परचे नाम के दूजा दिया न जाए, तन मन अर्पित कर दे परमात्मा को, तो ही परमात्मा अपने हृदय में स्थापित हो सकते हैं। की जय हो। तन मन अर्पित करते हैं तो ईश्वर रहता अपने अंतकरण में विराजमान हो जाए। जैसे कि मंदिर में गर्भगृह में ठाकुर जी रहते हैं, जिसका जो मंदिर होता है वो देवता होते हैं, वो गर्भगृह में मेन मूल रूप में रहते हैं। ऐसे परमात्मा वास्तविक रह जाते हैं, वो तो चाहते हैं। अत दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकम अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकम। वैष्णवों के चित्त में, भक्तों के चित्त में भक्ति देख करके भगवान हृदय में विराजमान हो जाते हैं। निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्तवत्सल है। निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्तवत्सल है। ऐसे वो दयालु है, हृदय में विराजमान आज हो जाते हैं। कंचन भाजन विष भरा सो मेरे किस काम। दरिया बासन जो भला जामे अमृत राम। कंचन भाजन विष भरा सो मेरे किस काम। दरिया बासन जो भला जामे अमृत राम। बोलो राम। कंचन सोने का गड़ा समझ लो, भाजन मन बर्तन। कंचन सोने के घड़े में यदि जहर भरा हुआ है तो वो घड़ा किस काम का। एक बूंद भी जीभा पर लगा ली तो गोविंदाई नमो नमो हो जाए। ऐसा बाषण बर्तन। कंचन भाजन विष भरा सो मेरे किस काम। दरिया बाषण जो भला जा में अमृत राम। वो बर्तन बढ़िया जिसमें राम नाम है। बर्तन कौन? शरीर। बर्तन नाम शरीर का है। बर्तन, उस बर्तन का उदाहरण देते हैं दरिया साहब इस बर्तन को समझाने के लिए। शरीर रूपी बर्तन, इसके अंदर अमृत है, राम राम है, राम राम ही अमृत है। दरिया बाषण वही भला शरीर भला है जिस शरीर में हरदम राम रमता रहता है, निरंकार की ध्वनि बनी रहती है। वही शरीर पूजनीय है, वही शरीर काम का है। बाकी शरीर काम के नहीं। इस शरीर के जैसी गंदी काया है ये, इसके जैसा कोई है ही नहीं खराब, और इसके जैसा अच्छा भी कोई नहीं। क्योंकि भगवत प्राप्ति शरीर से होती है। शरीर से भजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, सत्कर्म करते हैं, शरीर से तो ही होता ना। बुरा कर्म होता तो शरीर से, भला होता तो शरीर से। बासन सो जो भला जामे अमृत राम। कितनी बढ़िया बात की। वही बासन, वही बर्तन अच्छा है जिसमें अमृत है। वही शरीर अच्छा है जिसमें राम रमता है। जो काया कंचन भई, बोलो जो काया कंचन भई। रत्ना झड़िया थाम है, जो कंचन भई। रत्ना झड़िया थाम है, दरिया के किस काम की। मुख नहीं राम है,
गुरु सतगुरु धाम जिसका गाँव है दरिया उनकी धाम धाम है दरिया उनका नाम श्री गुरुदेव को बार बार प्रणाम है ऐसे श्री गुरुदेव को बार बार प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम है कोटि कोटि प्रणाम है प्रणाम है प्रणाम है। बोलो राम। राम दरिया साहब कहते हैं शरीर पूरा सोने का बन जाए और रत्नों से उनको आभूषणों से जड़ दे पूरा शरीर को, उनकी सुंदरता और छवि और भी अधिक आने लगती है, होने लगती है। परंतु यदि राम का नाम नहीं है तो वो शरीर कोई काम का नहीं। दरिया के किस काम का जा मुख नहीं राम। जिस मुख से राम का नाम नहीं निकले तो ऐसा शरीर क्या काम का। इससे तो अच्छा था शरीर नहीं मिलता तो बढ़िया रहता, पशु पक्षी बनते तो अच्छा था। मनुष्य शरीर प्राप्त करके यदि भजन नहीं होता है, सत्कर्म नहीं होता है, कर्तव्य पालन नहीं होता है तो मनुष्य शरीर का महत्व तो कहाँ है? कुछ नहीं, नहीं के बराबर है। मिला और नहीं मिला। पशु पक्षी कुछ भी करते कोई पाप तो नहीं होता है क्योंकि 84 योनि में है वो। मनुष्य जो भी करता अपराध होता, पाप होता है और उस दोष का परिणाम फिर भोगने पड़ता है। तो मनुष्य शरीर हमें मिला है तो महाराज सिंह कहते हैं जो काया कंचन भई रत्ना जड़िया चा। कागभूषण जी से गरुड़ जी ने एक बार पूछा कि महाराज कोवे का शरीर धारण करके आप भजन करते हो तो ये तन क्यों धारण किया? मनुष्य तन अच्छा होता। यद्यपि उनके लोमश ऋषि का श्राप था फिर भी वो उत्तर देते हैं। वो कहते हैं अहि तन कर भक्ति और जामी ताते मोय परम प्रिय स्वामी। अहि तन कर भक्ति और जामी ताते मोय परम प्रिय स्वामी। जय सिया राम जय 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 सिया राम। राम 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 राम
कृष्ण जी गरुड़ जी को उत्तर देते हैं कि ऐ तन मम भक्ति उर्जामी, कोवे के शरीर से मुझे भगवत भक्ति मिली है, इसलिए ये शरीर मुझे प्यारा है। मानव में बना लेकिन मानव में इतनी भक्ति नहीं बनी। तो ये तो अपवाद रूप में पक्षी का कल्याण होता है, क्योंकि लोमस ऋषि के साथ इन्होंने डिस्कशन किया था, कंपटीशन के अनुसार प्रश्न उत्तर बहुत किया। तो लोमस ऋषि को थोड़ा सा आवेश आ गया, उन्होंने शराब दे दिया, काई काई करता जा खोआ हो गया। पर फिर भी दयालु है कि कोवा है तो तेरे शरीर में राम जी की भक्ति बढ़ेगी, चिंता मत कर, ये वरदान भी दे दिया साथ साथ। तो विधि समदेही, राम विमुख विधि समदेही, राम जी से विमुख है, ब्रह्मा भी बन जाए तो कोई काम का नहीं वो। कभी कोविद ने प्रशंसा ही ते ही, कभी लोग कविता करने वाले विद्वान लोग वो प्रशंसा नहीं करते हैं, राम जी से विमुख है तो कोई काम का नहीं। ऐ तन वक्कर भक्ति उर्जामी ताते मोई परम प्रिय स्वामी, राम विमुख विधि ब्रह्मा के जैसे शरीर मिल जावे तो भी वो कोई काम का नहीं है। तो दरिया साहब कहते हैं कि राम जो काया कंचन भई जतना जड़िया चाम, दरिया के किस काम करे जामुक नहीं राम। इतनी बढ़िया बात की, कितनी निष्ठा है दरिया साहब के राम नाम में। इस विषय पर एक थोड़ी सी बात याद आ गई मुझे, चुटकुला सी। महाराष्ट्र में पंढरपुर है और वहाँ चोखा मेला नाम करके एक कोई भक्त हुआ है, जाति का चमार है, चमार था। तो उनका नियम था कि वो मांग करके इसी इधर उधर घरों से, और वो 11-12 बजे मंदिर के सामने भगवान के भोग लगा करके भोजन करता था। मंदिर में प्रवेश निषेध था उस समय, आजकल तो वो बात नहीं रही, हम किसी को कह नहीं सकते, लेकिन उस समय में अंत्यज लोग अंदर घुसने से वो बहिष्कृत थे, अंदर घुसने नहीं हो देते। तो वो बेचारा मंदिर के बाहर खड़ा या बैठ करके ठाकुर जी के भोग लगाता। पुजारियों ने मना किया, भाई तू मांग करके लाता है, जात का शेड्यूल है और तू ऐसा मत कर, भगवान के भोग मत लगा, लगाना तो तुम्हारी जगह कहीं भी लगा ले, मंदिर के सामने आकर भोग लगाना तेरा अधिकार नहीं। तो वो माना नहीं। पुजारी कहते गए वो अपना वही बात, वही भोजन वहाँ जो है ला करके भगवान के भोग लगाता। एक दिन पुजारियों ने मारा पीटा उनको, तो उनका जो मिट्टी का बर्तन था वो फूट गया और भोजन के कण दाने दाल सब्जी रोटी बिखर गई इधर उधर। पुजारी ऐसे करके आकर के फिर मंदिर में आए, देखते हैं तो ठाकुर जी के मंदिर में वही रोटी वही सब्जी बिखरी हुई पड़ी। पुजारियों ने विचार किया, अरे ये क्या लीला है, वो रोटी सब्जी के कण रोटी के टुकड़े बाहर पड़े हैं, वही वो यहाँ पड़े, ये क्या लीला है। भगवान से प्रार्थना की तो आकाशवाणी हुई, भगवान बोले तुम्हें हमें भूखा रखना है क्या, तुम भोग लगाते हो सब करते हो लेकिन तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं है। और वो चोखा मेला भोग लगाता उनके हृदय में प्रेम है, मैं वही रोटी खाता हूँ, तुम्हारी भोग लगाई रोटी मैं नहीं खाता। तुम तो फॉर्मेलिटी करते रहो और तुम खुद खाते रहो। आइंदा से उसको मना किया तो ठीक नहीं, ऐसी आकाशवाणी थी। पुजारी बेचारे चुप हो गए, वो ठाकुर जी के सामने क्या कर सकते हैं। वो भोग लगाता था, इतना वो अनन्य भक्त हुआ। आज भी पुंडरपुर में जो भगवान ठाकुर जी का पुंडरीक नाथ का मंदिर है, उस मंदिर के 4 दीवारी में
ठाकुर जी के मंदिर के सामने सामो साम उनकी समाधि बनी हुई है, मैंने स्वयं ने देखा। तो ये भगवान की लीला ही है। ईश्वर के घर में कोई भेदभाव नहीं होता है। हम चाहे कितना भेदभाव कर लें, कुछ भी कर लें, वो बात एक अलग है। फिर भी वर्ण आश्रम के अनुसार व्यक्ति मर्यादा का पालन तो करता ही, करना भी चाहिए। यदि मां मना है तो नहीं जाना चाहिए, पर उनका वो तो बेचारा अंदर तो गया नहीं, बाहर ही रहता था, और बाहर भोग लगावे तो क्या फर्क पड़ा। पर वो ठाकुर जी देखो क्या लीला उनकी, कुछ समझ में नहीं आता। तो भगवान प्रेम के भूखे हैं। वो शरीर जो काया कंचन भई, कितना ही जाति का ऊंचा है और प्रेम नहीं है तो परमात्मा भोग नहीं लगाते हैं। जाति से वो नीच हीनता, फिर भी ठाकुर जी रोज उनके भोग लगाए हुए को ही खाते थे। बताओ अब शरीर क्या काम का। आज हम शरीर को बार बार देखते हैं, बढ़िया बनाने की कोशिश करते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, न जाने क्या क्या उपाय करते हैं, फिर भी सफ़ेद केस आ जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती है, अवस्था का बीत रही है, बूढ़ापा नज़दीक आ रहा है, और भी कई कठिनाई कई समस्याएं। फिर भी शरीर के ऊपर हमारी आसक्ति है। संत कहते हैं, ध्यानपूर्वक सुनो। अरे क्या तन मांझता रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। क्या तन एक दिन मिट्टी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे, मिट्टी में मिल जाना। मीठी ओढ़न मीठी बिछावन, मीठी का सिरहाना। मीठी ओढ़न मीठी बिछावन, मीठी का सिरहाना। मीठी का एक भूत बनाया, मीठी का एक भूत बनाया। जाम भंवर लुभाना, क्या तन मांझता रे, एक दिन मीठी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। एक दिन मिट्टी में मिल जाना। एक दिन मिट्टी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। एक दिन दूल्हा बने बराती, बाजत ढोल निशाना। एक दिन दूल्हा बने बराती, बाजत ढोल निशाना। एक दिन जंगल बीच निवासा, एक दिन जंगल बीच
सदा सत्संगत करना, प्रभु का ध्यान लगाना। बैठ सदा सत्संगत करना, प्रभु का ध्यान लगाना। सबका स्वामी सिरजनहारा, सबका स्वामी सिरजनहारा। उनका हुक्म बजाना, क्या तन मांगता रे। एक दिन मिट्टी में मिल जाना, क्या तन मांगता रे। एक दिन मिट्टी में मिल जाना, एक दिन मिट्टी में मिल जाना, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। क्या तन मांगता रे। एक दिन मिट्टी में मिल जाना। हरि बोल। करना है सो अब ही कर ले, फिर पाछे पछताना। करना है सो अब ही कर ले, फिर पाछे पछताना। खेत कबीर सुनो भाई साधु, खेत कबीर सुनो भाई साधु। फिर जन्म नहीं पाना, क्या तन मांगता रे। एक दिन मिट्टी में मिल जाना, क्या तन मांगता रे। एक दिन मिट्टी में मिल जाना, मिट्टी में मिल जाना। एक दिन मिट्टी में मिल जाना, क्या तन मांगता रे। एक दिन मिट्टी में मिल जाना। ओ मिट्टी में मिल जाना, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। एक दिन मिट्टी में मिल जाना, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। बोलो राम। राम। क्या तन मांझता रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। मिट्टी ओढ़न मिट्टी बिछमन, मिट्टी ही का सिरहाना। मिट्टी ओढ़न ओढ़ते तो ये भी मिट्टी है। कपास कहाँ से निकलता है? कपास से, ये चद्दर कपास से बनी हुई है। उसके बाद इसके संस्कार दिए गए हैं। संस्कार क्या? बुनना धागों को। फिर और संस्कार क्या दिया? रंग का दे दिया। ये संस्कार होते हैं। ऐसे ही व्यक्ति में भी संस्कार अच्छे होने चाहिए। मिट्टी ओढ़न मिट्टी बिछावन, पत्थरना जो है ना, गिद्दा बिछाते हैं, वो तो मिट्टी का बना। और क्या रुई है उसमें, कपड़ा छिड़ दिया, वो मिट्टी का भाग ही है। मिट्टी का सिरहाना तकिया, ये भी मिट्टी का ही बना हुआ, वो भी रुई का ही है। पैदाइश होती है मिट्टी से, सबकी सोना चांदी रुपया पैसा जो भी है, ये संस्कार करके उसमें कुछ मिला करके मिश्रित करके चीज को साकार कर देते हैं। बाकी प्राकृतिक चीज मिट्टी है। मिट्टी से भीणी कपास उत्पन्न हुआ, उसके डोडे लगे, डोडे पक करके फट गए,
फट गई तो रुई निकली, और फिर रुई को क्या किया, धोना, मशीनों से जो कपास के बीज अलग किए, रुई अलग की, फिर वो मिलों में गई, मिलों में जाकर के सफाई हो करके धागे बने, और धागे से फिर वो जो है कपड़ा बना। यही तो है, ये संस्कार दिए जाते हैं। ऐसे ही मानव में मानवता किसे कहते हैं? मानवता मन अच्छे संस्कार, मिनकपना। क्या तन मांझ तारे एक दिन मिट्टी में मिल जाना। मिट्टी और मिट्टी भी, मिट्टी का सिराना, मिट्टी का एक बूत बनाया। ये शरीर भी बूत कहते हैं शरीर को, ये मिट्टी से बना हुआ पूरा है। एक दिन दूल्हा बने बराती, बाजे तो ढोल निशाना, ढोल निशाना बाजे, दूल्हा बना बड़ा सुंदर। और एक दिन जंगल बीच मसाना, कर सीधे पग जाना, उसी को जला करके राख कर दी जाती है। तो भाई ये बात है। तो महाराज श्री कहते हैं, जो काया कंचन भई रत्ना जड़िया चाम, वो किस काम की जामुक नहीं राम। राम सहित मध्यम भला, घलत कोड होई अंग, उत्तम कुल को त्याग के रहिए उनके संग। बढ़िया बात। उत्तम कुल कितना ही है वो, यदि राम हृदय में नहीं है, नाम जाप नहीं है, तो तदिए उनका संग। राम सहित मध्यम भला, गलत कोड होई अंग। यदि राम उनके हृदय में है तो कुष्ठ का रोगी तो भी अच्छा है, करिए उनका संग। राम नहीं है तो क्या है? ये तो हड्डियां है, मांस है, नाड़ियां है, खून रक्त है। एक सर्जन डॉक्टर था, सर्जरी कर रहे थे। मुझे कहा, गुरुदेव पहले आपको मैं बताता हूँ पेट। मैंने कहा क्या करना का? नहीं बाबू जी, चलो मैं आपको तो हम सर्जरी करते हैं। तो हम लोग गए, नाड़ा ऐसी दिखती है कि वो जहाँ भोजन, जो नाली का है, भोजन चलता है चारों तरफ। 32 फुट की जो नाड़ है, बड़ी नाड़, उसमें से फैल करके चारों तरफ ऐसे ऐसे घुमाव होता, जैसे इंजन जैसे, और दुर्गंध आती। अन्न खाया हुआ है उसमें, मल, दुर्गंधी है और क्या है। तो देखते ही घृणा हो जाती है। शरीर भीतर में ऐसा है, देखते ही घृणा होती है। कोई काम का नहीं है। ये काम का इतना है कि शरीर से भगवत प्राप्ति होती है, पशु पक्षी से भगवत प्राप्ति नहीं होती। मृत्यु निश्चित है, यहाँ कौन रहने देगा। तो जितना यहाँ रहे, बैठे हैं, माला फेरे, साधना करें, सत्संग सुने, इससे क्या हमारी चेतना बनी रहेगी। चेतना में चेतन परमात्मा का ध्यान होने लगेगा, भजन होने लगेगा, व्यक्ति का स्वभाव अच्छा हो जाएगा। उसका बाहर का भाग ही तो है ही, अंदर का जो हिस्सा है, सूक्ष्म शरीर है, एकदम बदल जाएगा। कारण शरीर भी बदलेगा। कारण शरीर कहते हैं सूक्ष्म इच्छा को, सूक्ष्म गलत इच्छा रहेगी नहीं। तो महाराज कहते हैं, राम सहित मध्यम भला, घलत कोड होई अंग, उत्तम कुल को त्याग के करिए उनका संग। किस तूरी कुंडे भरी, मेहलियों ठा, दरिया छाना क्यों रहे, साक भरे सब गाम। कस्तूरी कुंडे भरी, मेली
था मेली बैठा दरिया छाने क्यों रहे साख भरी सब गाम। किस्तूरी ऊंडी भरी नीचे रखी हड्डियां मंडिया में तो भी उसकी सुगंधी आ रही है। तो बड़े महान पुरुषों की सुगंधी छिपी हुई नहीं रहती। यद्यपि महान पुरुषों का अपवाद रूप में लोग विरोध भी बहुत करते हैं, भले कितना भी विरोध करे, सोना कसौटी पर कसे तो वो तो उतना ही है, 100% सही है। तो अच्छे संतों का कोई विरोध भी करने वाले होते हैं। रावण है तो राम है तो रावण हुआ ना, कृष्ण है तो कंस हुआ। रावण की और राम की राशि एक ही है, क्योंकि वही राह पर है, यही राह पर है, तुला राशि दोनों की। और कंस की कृष्ण की भी राशि एक ही है, वो भी विरोधी था। राम का विरोधी रावण था, कृष्ण का विरोधी कंस था। विरोधी होते ही हैं, व्यक्ति को छोड़ नहीं सकता। और विरोध होने से व्यक्ति के मन में फिर अभिमान नहीं आता है, साधना में लगा रहता। अच्छा है उसके लिए, बुरा नहीं है। ये द्वंद्व है, अच्छाई और बुराई। तो अच्छाई कब निखरती है? जब बुराई का प्रचार प्रसार होता है, उस समय अच्छाई बढ़ती है उसकी। कह रहे नहीं, ऐसा अपने को नहीं करना था। यदि भी उन्होंने नहीं किया फिर भी तो लोगों के जो प्रतिस्पर्धा है, आज ईर्ष्या है दुनिया के अंदर, कितनी ईर्ष्या है। एक एक को देखना नहीं चाहते, एक एक की उन्नति देखकर जलते हैं कि ये रोटी सुख से क्यों खावे। तो कुछ न कुछ अड़ंगा पैदा करेगा। दुष्टों का स्वभाव ही ऐसा ही है, अड़ंगा पैदा करना, विपरीत चलना, निंदा करनी। उनका तो काम धंधा ही यही है। परंतु निंदा अगर छोड़े नहीं, निंदा और किशनदास के छोड़ सी अर्जुन हरि का ध्यान। निंदा अगर निंदा करना नहीं छोड़ता तो राम जी का लाडला राम को क्यों छोड़ेगा? निंदा अगर छोड़े नहीं, निंदा और अभिमान। तो इस प्रकार से महाराज श्री कहते हैं, जो किस्तूरी ऊंडी है गहरी तो भी सुगंधी आती है, जिंदगी निखरती है उन मानव पुरुषों की। तो महाराज श्री कहते हैं, कूड़ो आलो चाम को जहाँ में उत्तम कहा, दरिया संगत घीव की शिरले चाल्या सहा। दरिया संगत घीव की कूड़ो आलो चाम को भीतर भरिया कपूर। दरिया बर्तन क्या करे वस्तु दिखावे नो। आलो चाम को
अब समय होगा, इसकी व्याख्या कल करेंगे। इतना ईश्वर शब्द